जय हिंद। भारत और मालदीव के बीच ताजा तनाव चिंता का विषय है। इसकी वजह कुछ मालदीवियन मंत्रियों के आपत्तिजनक ट्वीट्स हैं, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और भारत के बारे में टिप्पणी की है। उनके बयान से ये जाहिर होता है कि वो अपने आप को सुपीरियर रेस मानते हैं। कमेंट्स रेसिस्ट होने की वजह से माहौल इतना ज्यादा गर्मा गया कि बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। हालांकि उन मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है और मालदीव ने भी बयान जारी कर किनारा कर लिया है, फिर भी सार्वजनिक आक्रोश बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा मालदीव अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले टूरिज्म सेक्टर को लगा है, क्योंकि भारत के हजारों सैलानियों ने मालदीव जाने वाली फ्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग कैंसिल कर दी। इसका परिणाम ये निकला कि लक्षद्वीप की सर्च 3400% बढ़ गई। मालदीव और लक्षद्वीप ज्योग्राफिकली काफी सिमिलर हैं। लक्षद्वीप किसी भी पैरामीटर पर मालदीव से कम नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल्स और लो कनेक्टिविटी की वजह से लक्षद्वीप पर्यटन की दृष्टि से ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया है, लेकिन अब हो जाएगा। तनाव का कारण देखने में छोटा नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल रीजन ये है ही नहीं। इस तनाव का मुख्य कारण मालदीव में सत्ता का बदलाव है। नए राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू भारत विरोधी अभियान के साथ सत्ता में आए हैं। हालांकि मोदी सरकार ने मुइज़्ज़ू के साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन मालदीव की तरफ से उतनी रुचि नहीं दिखाई दे रही। मुइज़्ज़ू ने अपना पहला विदेशी दौरा तुर्की का किया और फिर चीन का, जबकि पारंपरिक रूप से मालदीव के राष्ट्रपति सबसे पहले भारत आते थे। इस पूरी लड़ाई में चाइनीज एंगल भी सामने आता है। भारत ने मालदीव की हर क्षेत्र में मदद की है, उसके बावजूद वो चाइना के करीब क्यों जा रहा है? भारत मालदीव की लड़ाई में मालदीव का क्या नुकसान होने वाला है और इंडियन ओशियन में ड्रैगन की मौजूदगी भारत के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लगभग 5 लाख की आबादी वाला मालदीव हिंद महासागर में बसा हुआ है और इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ही इसको महत्वपूर्ण बनाती है। हिंद महासागर रीजन में भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है। पहले यह ओशन ऑफ पीस था, लेकिन अब नहीं है। अब समुद्र में इंटरनेशनल विरोधी हैं, कंपटीशन है, अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर संघर्ष है। इसीलिए भारत के लिए मालदीव और उसके आसपास का एरिया काफी अहम है। आगे बढ़ने से पहले भारत और मालदीव के रिश्तों पर एक नजर डालते हैं। भारत ने हमेशा मालदीव को रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग दिया है। 1965 में मालदीव को जब स्वतंत्रता मिली तो भारत ने सबसे पहले उससे राष्ट्र का दर्जा दिया था और उनके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की माले यात्रा के दौरान भारतीय सहायता से वहां एक चिकित्सा परिसर बनाने का निर्णय लिया गया, जिसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल रखा गया। ऑपरेशन कैक्टस 1988 के तहत इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने में मालदीव सरकार की मदद की थी। 1996 में भारत ने अनुदान सहायता परियोजना के रूप में मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना की। हालांकि इसका बाद में नाम बदल दिया गया था। 26 दिसंबर 2004 को देश में आई सुनामी लहरों के बाद मालदीव को राहत और सहायता भेजने वाला भारत पहला राष्ट्र था। भारत सरकार ने 2005 में मालदीव को 10 करोड़ रुपए की बजट सहायता को भी मंजूरी दी थी। ऑपरेशन नीर 2014 के तहत भारत ने पानी संकट से निपटने के लिए मालदीव को पेयजल की आपूर्ति की। ऑपरेशन संजीवनी के तहत कोविड-19 से निपटने के लिए सहायता के रूप में 6.2 टन फ्री आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की। पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट में भी भारत की तरफ से योगदान दिया जा रहा है। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी परियोजना, जो कि मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना भी है, भारत की तरफ से $100 मिलियन की मदद की गई। डिफेंस फील्ड में भी भारत की मालदीव के साथ ट्यूनिंग अच्छी रही है। दोनों देशों के बीच एक्वेरिन, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड जैसे रक्षा सहयोग अभ्यास शामिल हैं। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो उनकी लगभग 70% डिफेंस ट्रेनिंग की आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत ने क्षेत्रीय मुद्दों और संघर्षों को खुद से दूर रखने की मालदीव की नीति का हमेशा समर्थन किया है। इतना कुछ करने के बावजूद मालदीव के लोगों ने ऐसी सरकार को चुना जो इंडिया आउट का नारा देती है। मुइज़्ज़ू ने सबसे पहले मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग की। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के महज 77 सैनिक मालदीव में हैं, वो भी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की देखरेख के लिए। इसके बाद मालदीव ने भारत को एक और झटका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुइज़्ज़ू सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के कार्यकाल के दौरान भारत और मालदीव के बीच हुए हाइड्रोग्राफिक समझौते को रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। यह पहला द्विपक्षीय समझौता है जिसे मुइज़्ज़ू सरकार आधिकारिक तौर पर समाप्त कर रही है। दोनों देशों के बीच यह समझौता 8 जून 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे के दौरान हुआ। इस समझौते के
तहत भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल, लैगून, समुद्र तट, महासागर और ज्वार का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। अब तक आपको समझ भी आ गया होगा कि ये किसके इशारे पर हो रहा है। चीन मालदीव में उसी रणनीति पर काम कर रहा है जैसे उसने श्रीलंका या पाकिस्तान में किया। चीन इन देशों को अपने कर्ज में डुबोकर उसका फायदा उठाता है। चीन लगातार हिंद महासागर रीजन में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। इस रीजन में हर वक्त चीन के 6 से 8 तक शिप रहते हैं। उनकी काफी फिशिंग वेसल ऑपरेट करती हैं और उनके रिसर्च वेसल भी हैं। हिंद महासागर में चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स रणनीति पर काम कर रहा है। इसके तहत चीन हिंद महासागर के आसपास के देशों में रणनीतिक बंदरगाह बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर उनका मिलिट्री इस्तेमाल कर सके। चीन की मौजूदगी पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती और श्रीलंका के हम्बनटोटा तक है। ये बंदरगाह चीन की हिंद महासागर रीजन में मिलिट्री पहुंच बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर मालदीव से भारत की दूरी बढ़ी और चीन उसके ज्यादा करीब आ गया तो वह इंडियन ओशियन में परेशानी बढ़ा सकता है। साथ ही भारत का सारा समुद्री ट्रैफिक यहीं से आता है, खासकर तेल का इम्पोर्ट। अगर चीन वहां अपनी पकड़ बनाकर कुछ हरकत करता है और भारत को अपना ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा तो यह काफी महंगा साबित होगा। पिछले कुछ वर्षों में मालदीव ने चीन से भारी कर्ज लिया है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल मालदीव की जीडीपी करीब 6.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर की है, जबकि मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है। चीन मालदीव में व्यापक स्तर पर निवेश कर रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्रों पर उसकी पकड़ बढ़ गई है। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें चीन और मालदीव मिलकर आइलैंड पर होटल्स बना रहे हैं, यानी भविष्य में अगर कर्ज समय पर नहीं वापिस हुए तो मालदीव के आइलैंड भी चीन के हाथों में जा सकते हैं। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। वहां की जीडीपी का करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज में भी करीब 60% योगदान टूरिज्म सेक्टर का ही है। भारतीयों के लिए मालदीव एक बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। 2021 में लगभग 3 लाख लोग मालदीव घूमने पहुंचे थे, 2022 में 2.41 लाख, 2023 में लगभग 2 लाख। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय अगर यहाँ जाना बंद कर दें तो फिर मालदीव के लिए आर्थिक संकट गहरा सकता है। लेकिन चीनी इसी मौके की फिराक में हैं। मालदीव के प्रेसिडेंट ने चीन से रिक्वेस्ट की है कि ज्यादा से ज्यादा चाइनीज टूरिस्ट को मालदीव भेजा जाए। 2023 में मालदीव आने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या में अचानक तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2022 में मालदीव पहुंचने वाले टूरिस्ट में चाइनीज 27वें नंबर पर थे, जो 2023 में अचानक 3रे नंबर पर पहुंच गए। पिछले 10 वर्षों में मालदीव में कट्टरता बढ़ी है। अधिक लोग इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान स्थित मदरसों और जिहादी समूहों जैसे आतंकवादी संगठनों की तरफ आकर्षित हुए हैं। इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि पाकिस्तान में आधार वाले आतंकवादी संगठन मालदीव द्वीपों का उपयोग भारत और भारतीय हितों के खिलाफ कर सकते हैं। दोनों देशों को संयम से काम लेते हुए रिश्ते सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। भारत अपने आकार और सैन्य शक्ति के बल पर मालदीव पर दबाव नहीं बना सकता, जबकि मालदीव को भारत की रक्षा और आर्थिक सहायता की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में मालदीव के साथ मजबूत रिश्ते के फायदे स्पष्ट दिखे हैं, इसीलिए ये तनाव स्थायी नहीं होने चाहिए। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मालदीव में राजनीतिक बदलाव से क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित ना हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।